सौरव गांगुली की जगह लेने को तैयार हैं जय शाह। बीसीसीआई अध्यक्ष बनेंगे जय शाह, अनुराग ठाकुर के भाई बनेंगे सचिन। बीसीसीआई से सौरव गांगुली की हो जाएगी छुट्टी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जय शाह अध्यक्ष पद पर कब्जा करने को तैयार। जी, बीसीसीआई में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। सौरव गांगुली को रिटायर करने की तैयारी हो गई है। दीपावली के आसपास बीसीसीआई में सत्ता के समीकरण पूरी तरह से बदलने वाले हैं। सौरव गांगुली को अध्यक्ष पद से हटाकर उनकी जगह जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की तैयारी में। बीसीसीआई सोर्सेज की माने तो जय शाह का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में जय शाह के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जल्द ही बोर्ड एजीएम बुला सकता है और बोर्ड की जो स्थिति है उसमें जय शाह को किसी भी तरह की परेशानी होती नहीं दिख रही है। उम्मीद इस बात की है कि उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मतलब जय शाह के लिए सौरव गांगुली अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। आपको बता दें कि जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और इस समय बोर्ड में जय शाह का दबदबा है। जय शाह के अध्यक्ष बनने पर सचिव पद की कुर्सी खाली हो जाएगी, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अरुण धूमल का बैठना तय माना जा रहा है। 22 अक्टूबर को सौरव गांगुली का बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में नए अध्यक्ष को 23 अक्टूबर को कार्यभार संभालना है। वैसे बीसीसीआई संविधान के अनुसार सौरव गांगुली एक और कार्यकाल के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य की राजनीति को देखते हुए फिलहाल बीसीसीआई की राजनीति से दूर जाने का फैसला लिया। सौरव 3 साल तक कूलिंग पीरियड अभी ही पूरा करने की तैयारी में दिख रहे हैं। उनके पास अभी 3 साल का वक्त था, लेकिन अभी सौरव अगर कूलिंग पीरियड पूरा कर लेते हैं तो फिर वो बोर्ड की राजनीति में 12 साल तक लगातार सक्रिय रह सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई लोढ़ा समिति ने सिफारिश की थी कि बीसीसीआई में लगातार 9 साल तक पदाधिकारी रहे लोगों को उनके पद से हटा देना चाहिए और 3 साल तक वो कोई जिम्मेदार पदों पर नहीं रहे। इसके बाद वो बीसीसीआई के पदाधिकारी बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। बाद में बीसीसीआई की सिफारिश पर 9 साल की अवधि को 12 साल का कर दिया गया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जय शाह के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने पर सौरव गांगुली को इनाम देने की तैयारी भी हो गई। आईसीसी के चेयरमैन का चुनाव भी वोटिंग के जरिए होता है, जिसमें टेस्ट मैच खेलने वाले 12 सदस्य देशों के साथ 3 वोट सहयोगी देशों के, जबकि 1 वोट स्वतंत्र निदेशक इंदिरा नुई का है। वोटिंग से ही आईसीसी का अध्यक्ष चुना जाता है और 16 में से आधे से ज्यादा वोट लेने वाला व्यक्ति आईसीसी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। पूर्ण सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, आयरलैंड शामिल है, जबकि सहयोगी देशों के रूप में मलेशिया, स्कॉटलैंड और सिंगापुर के 3 वोट होते हैं। आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष ग्रेगर बार्केल का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। अगर वो दूसरे 2 साल के कार्यकाल की मांग नहीं करते तो आईसीसी को नया चेयरमैन मिलेगा। हालांकि बर्मिंघम में आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस के बाद बार्कले ने कहा था, मेरा कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है, इसलिए मैं 2 और साल के कार्यकाल के लिए योग्य हूँ। अगर सदस्य चाहें तो मैं फिर से चुनाव के लिए उपलब्ध हूँ। ग्रेगर बार्कले 2020 से इस पद पर है। बार्कले भले ही फिर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास है कि नौबत मतदान की आ जाती है तो सौरव गांगुली उनके सामने मैदान में होते हैं तो फिर उनके लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। कि आईसीसी में बीसीसीआई की हैसियत का अंदाजा बार्कले को भी है और मतदान की स्थिति में सौरव गांगुली आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे। बीसीसीआई में चल रहे इस राजनीतिक समीकरणों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।